का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में आटे की किल्लत की वजह सामने आ गई। गंदम के कोटे पर कट लगाकर रावलपिंडी भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। आटे की किल्लत दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक है। पंजाब हुकूमत की गंदम के कोटे में इजाफे की तैयारियां। गंदम के इजरा का कोटा 4000 मैट्रिक टन तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में आटे की किल्लत की शिकायत मसूल हो रही थी और उस पर अब हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि इन 11 अजला में जो एक मुख्तस शुदा कोटा था गंदम के अजरा का, उसको मज़ीद बढ़ा दिया जाए। अब इससे पहले इन अजला में 18,000 से कुछ मैट्रिक टन रोज़ाना की बुनियाद पर गंदम का अजरा जो है वो फ्लोर मिल, उसकी तादाद 22,000 मैट्रिक टन रोज़ाना की बुनियाद पर वो बढ़ा दी जाएगी। और लाहौर के साथ ये था कि लाहौर में जो आटे की किल्लत पैदा हुई उसकी असल वजह ये थी कि लाहौर का कुछ कोटा वो डाइवर्ट किया गया रावलपिंडी की तरफ, और वो डाइवर्ट होने से लाहौर में आटे की किल्लत जो है वो बढ़ी। लेकिन अब महकमा खुराक पंजाब ने जो प्रपोजल है माननीय वज़ीर आला कुरसाल की, और जिस पर फैसला किया गया कि 1188 मैट्रिक टन रोज़ाना की बुनियाद पर गंदम के अजरा का कोटा लाहौर के लिए बढ़ा दिया जाएगा। और इसी अलावा मुल्तान, बहावलपुर और दीगर जो अजला है उनका कोटा जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है। तो इससे 4000 तक मैट्रिक टन गंदम का जो इजाफा है रोज़ाना की बुनियाद पर कोटे का अजरा, वो अब पंजाब हुकूमत ने किया है कि ये इजाफा करने के बाद अब जहाँ जहाँ आटे की किल्लत होगी उसको दूर किया जाएगा। क्योंकि फ्लोर मिल्स की तरफ से भी यही शिकायत थी कि आटे की जो किल्लत पैदा हुई है उसकी असल वजह यह है कि गंदम के अजरा का जो कोटा है वो हुकूमत पंजाब ने कम किया, और कम करने की असल वजह यह है कि पंजाब के पास वो कैरी ओवर स्टॉक वो मौजूद नहीं है। और हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि आटे का जो कोटा है रोज़ाना की बुनियाद पर एक हफ्ते के लिए। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब शहर की ओपन मार्केट में आटे का बहरान संगीन हो गया है। किराना शॉप्स और जनरल स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर भी महदूद सप्लाई और सारिफीन का रश बढ़ चुका है। किराना शॉप्स पर आने वाले सारिफीन आटे की तलाश में दरबदर। शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या शिकवे सामने आ रहे हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है शहर की ओपन मार्केट में आटे के बहरान की? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शादमान में मौजूद हैं। शादमान और इससे मुल्हिका मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आटे की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकी। जो 10 और 20 किलो का पार्टिकुलरली सस्ते आटे का थैला है वो तो बिल्कुल ओपन मार्केट के अंदर नायाब हो चुका है, और कहीं कहीं पर जो मिलों का महंगे दामों वाला 15 किलोग्राम का आटा है वो कहीं दस्तयाब है। और ओपन मार्केट में आटा दस्तयाब ना होने की वजह से शहर के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आवाम का बेपनाह रश बढ़ गया है। यूटिलिटी स्टोर्स के बारे देखें तो ख़वातीन की बिलखुसूस लंबी कतारें जो है वो देखी जा रही हैं, जबकि ओपन मार्केट में जनरल स्टोरों पर, किराना शॉप्स पर और डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी आटे की सूरत हाल कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं सारी सिचुएशन को? ज़री मुल्क होने के बावजूद हमें आटा नहीं मिल रहा खाने को। सर, ये तो हुकूमत की नाअहली है कि आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। इन्हें चाहिए कि गरीब आवाम के लिए सिर्फ एक आटा ही है जो 2 वक्त का वो रोटी खाते हैं, वो ही दस्तयाब नहीं है। लाइनों में हमें लगा दे यूटिलिटी स्टोरों की लाइनों में, वो 2-2, 4-4 घंटे लगे रहो। जब बारी आती है तो आटा ख़त्म हो जाता है, घी ख़त्म हो जाता है। दूसरे स्टोरों पे चले जाएं, 15 किलो का आटे का थैला 1600 रुपये में मिलता है, जबकि 20 किलो का आटा दस्तयाब नहीं है। हमारी हुकूमत से अपील है, खुदारा गरीब आवाम पे तरस खाएँ और गरीब लोगों के लिए आटा मुहैया करें। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि सिर्फ आटा ही ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जो इसे हर आम आदमी ने, ख़ास आदमी ने, अमीर ने, गरीब ने, हर एक ने खाना होता है। कम अज़ कम हुकूमत इस जैसी ज़रूरत को तो पूरा करे, हुकूमत को आटे के लिए ज़लील और रुसवा ना करे। बुनियादी ज़रूरत को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शहर में बिजली के मीटर चोरी करने वाला गिरोह मुतहरिक है। अपर मॉल के इलाके में एक ही रात में 8 घरों से मीटर चोरी कर लिए गए। कनेक्शन बहाली के लिए माफिया ने 15 से 20 हज़ार रुपये अदा करने की डिमांड कर दी गई है। आपको बताते चलें कि शहर में बिजली के मीटर्स चोरी करने वाला गिरोह मुतहरिक है। शाहिद सिपरा से जानेंगे कि कैसा ये गिरोह मुतहरिक है। जी शाहिद सिपरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के मीटर्स चोरी होने की वारदातें होना शुरू हो गई हैं, और एक ऐसा माफिया मुतहरिक है जिसने पोश इलाकों में ये कार्रवाइयाँ करना शुरू की हैं, और वो सार्फिन जिनके 3 फेज़ मीटर्स के ज़रिए कनेक्शन है उनके मीटर्स को चोरी किया जा रहा है। अपर माल के इलाके में एक ही रात में 8 3 फेज़ मीटर्स चोरी किए गए, और उस साथ में
एक स्लिप जो है वो चिस्पा की गई, जिस पर एक नंबर दिया गया और कहा गया कि अगर आप कनेक्शन बहाल करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता किया जाए। जब सार्फिन की जानिब से उस नंबर पर रब्ता किया गया तो उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये की डिमांड की गई कि ये उनको ईजी पैसा के ज़रिए पैसे भिजवाए जाएं, और जब उनको सार्फिन ने पैसे भिजवा दिए उसके बावजूद उनके कनेक्शन बहाल नहीं हो सके। इस तरह सार्फिन से ये माफिया पैसे बिटोरने में मसरूफ़ है और उनके कनेक्शन भी बहाल नहीं किए जा रहे। दूसरी जगह पर सार्फिन ने जब कंप्लेंट दर्ज करवाई तो ये एक और बात की निशानदेही की गई कि जब इन माफिया से रब्ता किया जाता है और पैसे भिजवा दिए जाते हैं तो ये खुद मीटर्स वापस लगाने नहीं आते, बल्कि किसी पार्क का या किसी ग्राउंड का कोई हिस्सा बताया जाता है कि वहाँ ये मीटर मौजूद है, वहाँ से उठा लें और अपना कनेक्शन बहाल करवा लें। अपर माल में एक ही रात में 8 मीटर चोरी होने के मुकदमात तो दर्ज करवा दिए गए हैं, लेकिन लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास चूँकि मीटर्स मौजूद नहीं है, इसलिए डायरेक्ट सप्लाई के जरिए उनकी बिजली बहाल की गई है। और साथ में ये अपील की गई है कि अगर इस तरह का माफिया कोई सार्फिन से रब्ता है तो बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। उधर वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए किराए पर तैयारा लेने का फैसला। नया तैयारा आने तक किराए पर तैयारा लिया जाएगा। महकमा SMGAD ने 12 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए 5 माह के लिए किराए पर तैयारा लिया जाएगा और 5 माह बाद वज़ीर आला के लिए नया तैयारा खरीदा जाएगा। कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे खोकर बताएगा, 12 करोड़ मांगे गए हैं, मंजूरी मिल चुकी है? हुकूमत पंजाब ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए रेंट पर जहाज़ लेने का फैसला किया है और इस वाले से महकमा SMGAD के वेलफेयर विंग ने महकमा खजाना को सबरी इरसाल किया है कि 12 करोड़ 10 लाख रुपए जो है दिए जाएँ 5 माह के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए रेंट पर जहाज़ लेना है, क्योंकि जो नया जहाज़ लेना था वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए वो भी अंडर प्रोसेस है, उसके लिए बजट अरेंज नहीं हो रहा। महकमा SMGAD ने महकमा खजाना से नया जहाज़ खरीदने के लिए 6 अरब मांगे हैं और 6 अरब रुपये महकमा खजाना के पास पैसे नहीं है, खजाना खाली पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये मामला डिले का शिकार हो गया है। और इस वजह से डिले का शिकार होने की वजह से महकमा SMGAD के वेलफेयर विंग ने उसी तरह में 5 माह के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए रेंट पर जहाज़ लेने का फैसला किया है और ये सबरी भेज दिया है। 12 करोड़ 10 लाख रुपए मांगे गए हैं। ये सबरी इस वक्त महकमा खजाना में अंडर प्रोसेस है। महकमा खजाना 12 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए जारी करेगा, जिसके अलावा पंजाब के लिए रेंट पर जहाज़ लिया जा सकेगा। ठीक है, कैसे खोकर बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस के अफसरान सुस्ती, तरक्याती फंड ज़ाया होने का खदशा। लाहौर समेत पंजाब भर में तरक्याती फंड्स का 1 रुपया इस्तेमाल ना हो सका। 5 माह गुजर गए मगर पुलिस ने तरक्याती फंड इस्तेमाल नहीं किए, वजह क्या है जानेंगे। अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। बिल्कुल, पंजाब पुलिस के आला अफसरान की अदम दिलचस्पी की वजह से मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तखीर का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ंड्स रवा माली साल में जितने भी हैं वो ज़ाया होने का खदशा है। अगर बात की जाए तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से तो पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस को नई स्कीमों के लिए 66 करोड़ के फंड जो हैं वो अभी तक जारी किए जा चुके हैं। इस साल नई स्कीमों के लिए 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मुख्तस किए गए थे। लाहौर समेत पंजाब भर में 49 नई स्कीमें शामिल की गई थी, जिसमें थाने थे, दफातर, लाइन्स और दीगर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे। लेकिन पंजाब पुलिस के आला अफसरान की सुस्ती की वजह से किसी भी एक नई स्कीम का आगाज़ नहीं हो सका। तमाम के तमाम फ़ंड जो हैं वो अभी तक अकाउंट्स में ही मौजूद हैं। तो आला अफसरान की जानिब से ये टेंडर का प्रोसेस जो है वो भी मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो बड़े पैमाने पर फंड्स हैं उनके लैप्स होने का ख़तरा है। रवा माली साल में जो 49 स्कीमें थीं उनका अभी तक टेंडर प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। मौजूदा मुतलका ज़राए का कहना है कि रवा माली साल में 197 नई और जारीशुदा स्कीमें थी, जिसमें जारीशुदा स्कीमों पे तो काम जारी है, नई किसी भी स्कीम का अभी तक आगाज़ नहीं। बहुत शुक्रिया अली साही, में अपडेट कर रहे थे। मौसम की बात करें तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा हुआ है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। कोमल असलम हमारे साथ हैं। आज मौसम का क्या हाल है उनसे जानेंगे। जी कोमल। लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है और AQI की शरह 415 रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शादरा में 478, US कौंसुलेट में 436, कोट लखपत में 415, केनाल बैंक में 409, जबकि फेस 8 DH में 387 और इसी तरह सैयद मरातब अली रोड में 384, मेन बॉलीवुड में 370 AQI की शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में AQI की शरह मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन जो AQI की शरह जो है वो 300 से तजावुज़
काबूस ही हमने देखी है कि इलाकों में जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है। अलार्मिंग सिचुएशन है, शहरियों को अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है। कोशिश करें ऐसी व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें जो कि शहर लाहौर में फ़िज़ा में आलूदगी का बाइस बन रही है, क्योंकि जब फ़िज़ा आलूदा होती है तो शहरियों की सेहत पर मनफी असरात बढ़ने लगते हैं और यूँ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा मरीजों की तादाद में भी इजाफा नज़र आया। जी बहुत शुक्रिया कोमल असलम। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।